नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे युद्ध के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना और लोधी साम्राज्य के पतन का कारण बना। एक ऐसा युद्ध जो भारत की दिशा और दशा दोनों को बदल के रख दिया। दिनांक 21 अप्रैल 1526 हरियाणा के पानीपत में दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी और काबुल के शासक बाबर के बीच एक युद्ध लड़ा गया, जिसे हम पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध की पूरी रूपरेखा पंजाब के गवर्नर दौलत खान और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान द्वारा तैयार किया गया था। दौलत खान इब्राहिम लोदी के कार्यों से असंतुष्ट था, जबकि आलम खान दिल्ली का शासक बनना चाहता था। यही कारण है कि दोनों मिलकर बाबर को भारत आने का न्योता देते हैं, जिसका परिणाम हमें पानीपत के प्रथम युद्ध में देखने को मिलता है। इस युद्ध में बाबर की सेना में 20,000 सैनिक और लगभग 24 तोपें शामिल थी, जबकि इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख सैनिक और 300 हाथी शामिल थे। इसके बावजूद इब्राहिम लोदी की सेना इस युद्ध को हार जाती है। इब्राहिम लोदी का इस युद्ध में हारना इब्राहिम लोदी स्वयं जिम्मेदार था, क्योंकि उसके अपने संबंध उसके नियंत्रण में नहीं थे। इसके अलावे बाबर की तोपों की गूंज और उसके युद्ध नीतियों ने इब्राहिम लोदी की सेना को ढेर कर दिया। इस युद्ध में बाबर द्वारा तुलुगमा युद्ध नीति और अरबा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया। तुलुगमा युद्ध नीति के अनुसार बाबर अपनी पूरी सेना को 3 भागों में बांट देता है: बायां, दाहिना और मध्य। बाईं ओर और दाहिनी ओर स्थित सेनाओं को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाता है और मध्य की सेना को पीछे छोड़ देता है, जिससे इब्राहिम लोदी की सेना चारों तरफ से घिर जाती है। और अरबा युद्ध नीति का प्रयोग कर बाबर अपने सभी तोपों को बैलगाड़ी के पीछे छुपा देता है, ताकि दुश्मनों को तोपों के लोकेशन का पता न चले। जब इब्राहिम लोदी की सेना पूरी तरह से घिर जाती है तो बाबर की सेना द्वारा उन पर गोले बरसाए जाते हैं। परिणाम यह निकलता है कि इब्राहिम लोदी के साथ साथ इब्राहिम लोदी की अधिकतर सेना मारी जाती है। फाइनली दिल्ली पर बाबर का कब्जा हो जाता है और इस प्रकार भारत में मुगल राजवंश की स्थापना होती है और इब्राहिम लोदी की सेनापति और उसके सामंत बाबर के आधिपत्य को स्वीकार कर लेते हैं। यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।